नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं डिनो मोरिया को लेके। जी, डिनो मोरिया का नाम बहुत निकल के आया है इस पूरे सुशांत सिंह राजपूत मामले में, लेकिन एक वीडियो एकाएक वायरल हो रहा है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाह रहा हूं। ये वीडियो है डिनो मोरिया का, जिसमें उन्होंने एक लाइव स्ट्रीम किया था 13 तारीख को, जो कि लाइव स्ट्रीम अब डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो उसका एक कुछ अंश है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। तो एक बार इस वीडियो को देखिए अच्छे से, जिसको बाद में डिलीट कर दिया गया डिनो मोरिया की प्रोफाइल से। तो एक बार देखिए। Alive. I'm alive and I am live. Oh, okay. Let the numbers increase. Come on. Yeah. Bigger numbers, bigger numbers. What's up, everybody? This is a random live. I thought let me just come on live and say hello. Hello. Namaste. I'm trying to read everyone's messages. I need the तो अब जैसे कि आप यहां पे देख पाए इस लाइव में कि डिनो मोरिया ने 13 तारीख को लाइव स्ट्रीम किया था, जिसको बाद में डिलीट कर दिया गया। अब यही सवाल होता है कि आखिर उन्होंने उस लाइव को डिलीट क्यों किया, और इस लाइव में आखिर ये बात क्यों निकल रही थी कि आई एम अलाइव। ये सारी चीजें, प्रश्न खड़े हो रहे हैं। तो जैसा कि आप ये ट्वीट देख सकते हो कि एक ये ट्वीट किया गया, और इस ट्वीट के अंदर ये प्रश्न किया है डिनो मोरिया से कि आखिर 13 की रात का ये लाइव जो है ये डिलीट क्यों हुआ, और दूसरा इसमें ये आपका क्या तुक बनता है, आई एम अलाइव। और जरूरी क्यों है, इसको क्यों रिलेट किया जा रहा है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के ऊपर आवाज उठ रही है और जिसमें ये बात निकल के आ रही है कि 13 की रात को ही उनका मर्डर हो चुका था। तो अब भाई ऑब्वियस सी बात है कि डिनो मोरिया है वो व्यक्ति जो पूरा का पूरा बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, सुशांत सिंह राजपूत जो बॉलीवुड से जुड़े हुए थे, लेकिन ये क्यों अपनी लाइफ को डिलीट कर देते हैं। चलिए एक लाइव ही तो डिलीट हुआ है, लेकिन क्यों इनके ऊपर शक और ज्यादा हो जाता है। अब आप इस चीज को समझिए। रिया चक्रवर्ती जो भाई ड्रग्स के चीजों में, गतिविधियों में लिप्त है, जो सुशांत के घर में रह के गलत चीजें कर रही थी, जिसके ऊपर एनसीबी ने चार्जशीट भाई दाखिल की है। तो आप यहां पे देखिए कि भाई ये रिया चक्रवर्ती, जिसका ये सारा का सारा एक समझ में आ रहा है कि कैसे ड्रग्स गलत गतिविधियों में लिप्त थी, वो लड़की किससे मिलने गई थी इस पूरे मामले के बाद, डिनो मोरिया के घर पे जाती है। ये आप फोटो क्लियरली देख सकते हो कि ये बाद में डिनो के घर पे गई। तो क्यों गई? तो यहां पे यानी कि डिनो मोरिया इस केस में कहीं ना कहीं लिंक दिखते हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठी, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की है सुशांत के परिवार ने। तो यहीं पे आप समझिए कि डिनो मोरिया कहीं ना कहीं पे लिंकअप दिख रहे हैं कि उन्होंने डिलीट किया। और इतना ही नहीं, इसके बाद एक वीडियो और इसके बाद एक नजर आया जिसके अंदर डिनो मोरिया दिखते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का जो माउंट ब्लैंक है उसके पीछे का जो गेट है, वहां का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भी भाई ये बताया जा रहा है वहां पे सिद्धार्थ पिठानी खड़ा है, डिनो मोरिया खड़ा है, और जो तीसरा व्यक्ति है वॉचमैन वो वहां पे खड़ा है। तो जैसे ही वो कैमरे को देखते हैं वो अंदर भाग जाते हैं, तो जिसमें डिनो मोरिया आपको क्लियरली दिखेगा अंदर भागते हुए। तो यहां पे एक सवाल उठने लगा है, लोग सवाल उठाने लगे हैं, प्रश्न करने लगे हैं, आखिर डिनो मोरिया का इस केस से क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ये व्यक्ति संदिग्ध मालूम पड़ रहा है। आपको ध्यान होगा डिनो मोरिया किस तरीके से अपना भाई सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट गायब करके भाग जाते हैं जब राज कुंद्रा गिरफ्तार होते हैं। तो राज कुंद्रा की गिरफ्तारी पॉर्न मामले में ये डिलीट कर देते हैं। ऐसे ही सूरज पंचोली, आपको ध्यान होगा जब सीबीआई आती है तो सूरज पंचोली अपना इंस्टाग्राम गायब कर देते हैं। यानी कि इन लोगों की कुछ ना कुछ गलत गतिविधियां हैं। दीपिका पादुकोण, आपको याद होगी उन्होंने अपना कैसे डिलीट कर दिया था। तो ये सारे लोग भाई क्यों इनएक्टिव हो जाते हैं जैसे ही कोई जांच एजेंसी आती है, यानी कि ये कहीं ना कहीं गलत गतिविधियों में लिप्त है। खुद को बचाने के लिए, इन चीजों से दूर करने के लिए सारा भाई, अगर हम इस जांच में फंस जाते हैं तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन दिखे। तो आज भारत की जनता इनसे पूछ रही है कि आखिर क्यों इन्होंने 13 की रात को वो लाइव करके डिलीट कर दिया। क्या सुशांत के मर्डर के बारे में कुछ जानते हैं? क्या ये कुछ चीजों को छुपा रहे हैं? क्योंकि देखो दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि ये सारे वो लोग हैं जो बॉलीवुड की लॉबी में बैठते हैं, क्योंकि डिनो मोरिया की दोस्ती आदित्य ठाकरे से है, सब लोग जानते हैं। क्यों? ये लोग आपस में बैठ के, एक वो डिनो मोरिया जो आज इंटरव्यू दे रहा है और कह रहा है भाई मैंने इतना स्ट्रगल किया बॉलीवुड में, मेरे पास काम नहीं था, मैं सरवाइव करने के लिए काम ढूंढता था। वो डिनो मोरिया के साथ इतना पैसा कैसे है? जिसके पास काम नहीं था, जो स्ट्रगल कर रहा था, वो व्यक्ति एक एनजीओ रन कर रहा है, वो व्यक्ति के पास इतना पैसा है, आदित्य ठाकरे उसके ऊपर मेहरबान है। तो आखिर क्या खेल है? अब आप यहीं पे लिंकअप समझिए। रिया कह रही है इंटरव्यू में बैठ के राजदीप सरदेसाई को कि मैं आदित्य ठाकरे को नहीं जानती, लेकिन रिया चक्रवर्ती डिनो मोरिया को बहुत अच्छे से जानती है और डिनो मोरिया आदित्य ठाकरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पे ट्राइंगल्स बहुत बन रहे हैं।
इसीलिए मुंबई पुलिस जो सिक्योरिटी दे रही थी रिया चक्रवर्ती को, और रिया चक्रवर्ती जो महफूज अपने आप को भाई सिक्योर एकदम फील कर रही थी जब मुंबई पुलिस के साथ होती थी, तो ये एक कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, ये एक सोची समझी पूरी प्लानिंग के अंतर्गत चीजें की गई हैं। और इसलिए भारत की जनता प्रश्न पूछ रही है डिनो मोरिया से भी कि आखिर वो लाइव क्यों डिलीट हुआ, और वो प्रश्न बिल्कुल सही है और जनता का बिल्कुल अधिकार है। उसके बाद कितने ही लोग आए भीड़ बना के कि ये बॉट्स के द्वारा पूछा गया सवाल है, लेकिन ये उनका वैलिड प्रश्न है। चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही है। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को समझ पाए और डिनो मोरिया से प्रश्न पूछे, क्योंकि प्रश्न पूछना मौलिक अधिकार है जनता का। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।